Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on error analysis. एरर एनालिसिस के अंदर हमने प्रीवियस वीडियोज़ के में हमने रेक्टेंगुलर रूल, सिम्पसन रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल को डिस्कस किया था और उनके फार्मूले हमने डिराइव किए थे। तो आज हम उन रेक्टेंगुलर रूल, सिम्पसन रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल के एरर को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि एरर होता क्या है। हमारे पास किसी भी फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं एनालिटिकली मेथड से, तो वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कहलाती है। लेकिन जब हम किसी भी फंक्शन को किसी न्यूमेरिकल मेथड से, यानी सिम्पसन रूल या ट्रेपेजॉइडल रूल या रेक्टेंगुलर रूल से जब हम उसको इवेल्यूएट करते हैं, फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, तो वो जो उसकी वैल्यू आती है तो वो एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हासिल होती है। अब एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट का जब हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, यानी एग्जैक्ट में से अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू को अगर हम आपस में माइनस कर दें इनको, और ये इसका क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। यानी उसको हम फंक्शन की यानी मतलब उसके फंक्शन को, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, चाहे आप न्यूमेरिकल मेथड से चाहे एनालिटिकली मेथड से, तो उस फंक्शन का वो क्या कहलाएगा, एरर कैलकुलेट होगा। यानी एरर एग्जैक्ट वैल्यू में से आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू को क्या कर देना, माइनस कर देना। अब सबसे पहले हम देखेंगे, कंसीडर करते हैं हम x0 से लेकर x1 तक, यानी हमने x1 यानी इट मीन्स कि हमने n इज इक्वल टू 1 यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो इन जनरल ये हो जाएगा x0 से x1 आपने फंक्शन कंसीडर किया है, इसकी जो इंटीग्रेशन है, क्योंकि हमारे पास एंटी डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है कि आपके पास जो एंटी डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन का, अगर आप उसका डेरिवेटिव लें तो आपका f हासिल होता है। यानी कैपिटल f का जो डेरिवेटिव है, ये डेफिनेशन है, कैपिटल f का जो डेरिवेटिव है वो f है। इसका मतलब f की जो इंटीग्रेशन है वो आपका कैपिटल एफ है। तो एफ एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो कैपिटल एफ एक्स होगी। तो फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक जब हम अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, यानी यूजिंग वन हमने किया। तो इस पे एक्स वन जो आपके पास होता है, तो जारी बात है एक्स वन जो है वो एक्स नॉट में अगर हम एच ऐड कर दें तो वो एक्स वन होता है, तो एफ एक्स नॉट प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ एक्स नॉट एज इट इज़। तो यहाँ टेलर सीरीज़ यूज़ करें, एफ एक्स नॉट प्लस एच जो है वो बराबर होगा एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ प्राइम एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ प्राइम एक्स नॉट प्लस एच की 3 ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम एक्स नॉट प्लस एंड स्वान, और माइनस जो है एफ एक्स नॉट एज इट इज़। तो ये एफ एक्स नॉट एज इट इज़ कैंसल आउट हो गए। बाकी ये दरमियान में ये टर्म बच जाएंगी एच से लेकर एच थ्री तक। फिर एच एज इट इज़, एफ प्राइम जो है वो आपके पास जो है वो बराबर है स्मॉल एफ के, तो इसलिए एफ प्राइम एक्स नॉट जो हो जाएगा वो एफ एक्स नॉट हो जाएगा। एफ सिंगल प्राइम जो है, एफ डबल प्राइम जो है इधर मिस्टेक है, एफ डबल प्राइम जो होगा वो एफ प्राइम के बराबर हो जाएगा, और एफ ट्रिपल प्राइम जो है वो एफ डबल प्राइम के बराबर हो जाएगा। यानी ये वैल्यूज़ आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। उसके बाद यानी हमने इन जनरली एक रिजल्ट बना लिया है, यानी एफ एक्स नॉट प्लस एच की वैल्यूज़ का। अब हम करते हैं बात एरर टर्म इन दी रेक्टेंगुलर रूल। अब एरर में आपके पास ये जो रूल है, आपके पास ये एग्जैक्ट वैल्यू है हमारे पास जो हमने ऊपर ये कैलकुलेट की है, यानी ई ऑफ एफ इसको चाहे आप कह दें, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। और नेक्स्ट अब हम माइनस करेंगे अप्रोक्सीमेट। तो अगर हम रेक्टेंगुलर रूल कर रहे हैं तो रेक्टेंगुलर में अगर एन इज इक्वल टू 1 पर बात करें तो उसका जो फार्मूला होगा वो एच एफ नॉट होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर आप प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हमने किया था, आप उसको चेक कर लें। तो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर रूल का जो फार्मूला होता है, अगर एन इज इक्वल टू 1 के लिए करें तो हमारा क्या होता है, लास्ट पॉइंट को छोड़ देते हैं तो एच इंटू एफ एक्स नॉट होता है, तो ये इसलिए एच एफ नॉट लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है वो आप यहाँ पुट करें, और एच एफ नॉट माइनस है तो इसमें आपस में जो कैंसिल होगा तो आपके पास सिर्फ बचेगा एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ नॉट प्राइम। तो इसमें हमारे पास जो एफ नॉट किस पॉइंट पर है, एक्स के ऊपर, यानी एक्स नॉट के ऊपर था। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें मतलब एक्स नॉट पर भी ले सकते हैं, यानी जो आपके पास इंटरवल दिया होगा एक्स नॉट से एक्स वन, उसमें आप एनी पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें और एच स्क्वायर ओवर 2 से फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास उस रेक्टेंगुलर रूल का क्या हो जाएगा, एरर टर्म कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरीके से अब हम एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल कैलकुलेट करते हैं। तो एरर मतलब ये आपने एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की हुई है प्रीवियस, मतलब अभी पीछे जो हमने की है वो, और माइनस जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि हम ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ रहे हैं तो ट्रेपेजॉइडल के अंदर हमारे पास जो है
ट्रेपेजॉइडल में जो फार्मूला है n इज इक्वल टू 1 के लिए वो h/2 इंटू एफ नॉट प्लस f1, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़, क्योंकि दरमियान वाली जो वैल्यूज़ होती है वो 2 से मल्टीप्लाई होती हैं, लेकिन क्योंकि f नॉट और f1 के बिटवीन कोई फंक्शन वैल्यूज़ नहीं है इसलिए फर्स्ट और लास्ट एज इट इज़ रहेगी h/2। तो हमारे पास ये इसकी वैल्यूज़ जो हैं ये पुट करें यहाँ, इसकी वैल्यूज़ जो हमने पीछे कैलकुलेट की है वो यहाँ पुट कर दें, और माइनस h/2 f नॉट और माइनस h/2 f1। अब f1 आपका जो है वो एफ एक्स नॉट प्लस एच के बराबर होता है, तो यहाँ एफ एक्स नॉट प्लस एच के ऊपर भी आप टेलर सीरीज लगाएं, एफ नॉट प्लस एच एफ नॉट प्राइम प्लस एच के ओवर 2 फैक्टर एफ नॉट डबल प्राइम प्लस एंड सो ऑन। तो इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें देखें ये टर्म्स जो हैं जो एक जैसी होंगी वो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और कैंसिल होने के बाद आपके पास जो बचेगा वो बचेगा -1/12 h3f प्राइम एक्स नॉट। तो आप एक्स नॉट ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स नॉट ही ले लें, आप x1 भी ले सकते हैं, एक्स नॉट भी ले सकते हैं, और उसके दरमियान एनी पॉइंट हम ले सकते हैं, उसको हमने s का या एक्साई का नाम दिया। तो इसकी जो एरर टर्म है वो -1/12 h3f प्राइम एक्साई आ गया, यानी आप इंटरवल में से कोई भी पॉइंट लेकर उसका डेरिवेटिव में पुट कर दें, यानी ये डबल डेरिवेटिव है, यहाँ मिस्टेक है, सिंगल डेरिवेटिव लिखा हुआ है। बेसिकली इसका जो फार्मूला बना है वो ये है, यानी -1/12 h3, देखें यहाँ भी डबल डेरिवेटिव, यहाँ भी डबल डेरिवेटिव है, तो यहाँ डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं एरर टर्म इन सिम्पसन रूल। अब सिम्पसन रूल में भी उसी तरीके से होगा कि ये इसका हम एक्स नॉट से x2 तक तो हम पीछे कैलकुलेट हमने x1 तक कैलकुलेट किया x2 तक, और माइनस ये हो जाएगा h/3 और f नॉट 4f1 और प्लस f2। अब f1 का मतलब है एफ एक्स नॉट प्लस एच, और f2 का मतलब है एफ एक्स नॉट प्लस 2h, h/3 वैसे ही, और ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो एग्जैक्ट वैल्यू हम इसमें से सबसे पहले हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि ये हमने जो पीछे दोनों फार्मूले प्रूफ किए हैं वो n इज इक्वल टू 1 के लिए किए हैं, लेकिन कि जो सिम्पसन रूल होता है वो हमेशा n इज इक्वल टू इवन के लिए होता है, n इज इक्वल टू 1 के लिए वो अप्लाई नहीं होता। इसलिए ये हमने जो सिम्पसन रूल आपने प्रूफ करना है वो n इज इक्वल टू 2 के लिए प्रूफ करना है। तो इसलिए यहाँ एक्स नॉट से लेकर x2 तक है, और ये एक्स नॉट से लेकर x2 तक आपने ये फार्मूला सिम्पसन रूल अप्लाई किया, ये तो एज इट इज़ रखेगा, यानी ये इसको I1 कह दिया, इसको I2 कह दिया। हम I1 अलग कैलकुलेट करते हैं, I2 हम अलग कैलकुलेट करते हैं। तो हम सबसे पहले I1 को कैलकुलेट करते हैं। तो I1 में देखें एफ एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो हो जाएगी कैपिटल एफ एक्स, तो जब फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे तो वो हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स 2 माइनस एफ एक्स नॉट। तो x2 आपके पास बराबर है x नॉट प्लस 2h, और x नॉट जो है वो x नॉट ही रहेगा। तो एफ एक्स नॉट जो है वो स्मॉल एफ एक्स नॉट के बराबर है, और एफ एक्स 2 जो है वो ज़ाहिर बात है इस पर एफ एक्स नॉट प्लस 2h पर हम टेलर सीरीज़ लगा देंगे। तो यहाँ लगाएंगे कैपिटल एफ एक्स नॉट प्लस 2h जो है एज इट इज़ एफ प्राइम एक्स नॉट प्लस 2h का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम एफ एक्स नॉट, और इसी तरह 3 तक लगा के, और माइनस एफ एक्स नॉट जो है वो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद क्योंकि कैपिटल एफ जो है वो हमारे पास स्मॉल एफ के मतलब कैपिटल एफ का जो डेरिवेटिव है वो स्मॉल एफ के बराबर है, तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यूज़ देखें, ये एफ एक्स नॉट और ये एफ एक्स नॉट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो उसके बाद ये 2h एफ प्राइम जो है वो स्मॉल एफ के बराबर हो जाएगा, एफ डबल प्राइम जो है वो सिंगल प्राइम के बराबर हो जाएगा, एफ ट्रिपल प्राइम जो है वो डबल के बराबर हो जाएगा, F4 जो है F3 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह वो हम यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास जो है सिंप्लीफाई करने के बाद ये I1 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद I2 हमने कैलकुलेट करना है। I2 के अंदर देखें ये I2 में हमारे पास क्योंकि ये एफ नॉट एज इट इज़ रहेगा, यहाँ आप टेलर सीरीज यूज़ करेंगे एफ एक्स नॉट प्लस एच के अंदर, और यहाँ एफ एक्स नॉट प्लस 2h के अंदर, यहाँ आप दोनों जो है वो टेलर सीरीज अप्लाई करेंगे। देखें यहाँ 4 इंटू यहाँ भी टेलर सीरीज लगा दी और यहाँ भी टेलर सीरीज लगा दी, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस करें तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद, मतलब ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये इसका जो आंसर आया वो -1/90 h की पावर 5, और फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो एक्स नॉट के ऊपर आया है। तो हम इंटरवल के अंदर एक एनी पॉइंट ले लेते हैं s, एक्स नॉट और x2 के दरमियान एक एनी पॉइंट s ले लिया, और उस पर उसका चौथा डेरिवेटिव कैलकुलेट करके h5 से मल्टीप्लाई करें और 1/90 से यानी 90 से डिवाइड कर दें, तो वो उसका डायरेक्ट जो है वो एरर कैलकुलेट जो हो जाता है। ये मतलब इसकी समरी लिखी हुई है, ये देख लें। रेक्टेंगुलर रूल जो है उसका फार्मूला ये है n इक्वल टू 1 के लिए, उसका एरर ये है, n इक्वल टू 1 के लिए इसका फार्मूला ये है और इसका एरर ये है, n इक्वल टू 2 के लिए इसका फार्मूला ये है और इसका एरर टर्म जो है वो ये कैलकुलेट हुई है। थैंक यू।